हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो है सीटेट जो है जनवरी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है फॉर्म फिलअप का। और अब जो है बहुत लास्ट टाइम हो चुका है, अब लास्ट डेट निकलने वाला है सीटेट फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। जनवरी में इसका एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन है। तो इससे जुड़े जो है कुछ प्रिपरेशन के बारे में हम लोग जो है देखते हैं आज मैथ का बारे में कि ये सीटेट में किस टाइप से जो है क्वेश्चन आता है और इससे जो है जुड़े किस टाइप का क्वेश्चन जो है हमको पूछा जाता है। तो पहला हम लोग जो है यहाँ आज पढ़ेंगे नंबर मतलब संख्या को। तो संख्या जो है किसे बोलते हैं, तो कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध या ज्ञात होता है उसे संख्या कहते हैं। मतलब जो है किसी जगह पर कितनी संख्या में कितनी जो है वस्तुएं हैं उसी को हम लोग जो क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 जो है आदि। अगला है प्राकृतिक संख्याएं। अब संख्याएं कई प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 ये सब जो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। नोट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। 1 से छोटा प्राकृतिक संख्या और नहीं होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत इन्फिनिटी होता है। परंतु जब आंकड़े दिए हो तो आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या ही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। मतलब जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है, लेकिन जब कहीं किसी जगह पर कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसका अनुवर्ती और 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। मतलब किसी प्राकृतिक संख्या में यदि 1 जोड़ देंगे तो उसका जो है अनुवर्ती संख्या आएगा, मतलब उसके बाद की संख्या आएगा। यदि 1 घटा देंगे तो उसका जो है पूर्ववर्ती संख्या आएगा, मतलब जो है उसके पहले की संख्या आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। हाँ, प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है क्योंकि उसकी अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि उसके बाद फिर जो है कोई उससे भी बड़ी संख्या होती है। इसलिए जो है प्राकृतिक संख्या का कोई सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, मतलब 1 से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। अगला है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में या धन पूर्णांक के समूह में 0 शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त नए समूह संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लेंगे, मतलब शून्य को भी उसमें जो है ऐड कर देंगे तो वो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ... आदि। अब जो है पूर्ण संख्या का नोट देखेंगे। नोट में क्या है कि शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या है वो सभी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। वही लिखा हुआ है, शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य, 0। अब जो है पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या है? संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक के साथ शून्य का भी समावेश हो, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। मतलब कोई संख्याओं में ऐसा संख्या रहना जिसमें पॉजिटिव नंबर भी रहे, नेगेटिव नंबर भी रहे और 0 भी रहे, तो उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जिसको हम लोग जो संख्या रेखा के द्वारा यहाँ पर दर्शाए हैं, जैसे -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 करके इस तरह से चलते रहेगा। ये जो यहाँ से 0 से इधर जो है सारे नेगेटिव नंबर है, 0 से उधर सारे पॉजिटिव नंबर है, और ये जो है शून्य भी जो है इसमें पूर्णांक संख्या में आ गया। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। मतलब 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। अब गुणात्मक प्रतिलोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है? किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। मतलब किसी भी परिमेय संख्या है तो उसका अगर यदि हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसका व्युत्क्रम निकालना होगा। व्युत्क्रम मतलब उसका जो है उल्टा करना होगा, जो है अंश को हर में कर देना, हर को अंश में कर देना है। जैसे एग्जाम्पल में 2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम करना है हमको, तो इसका उल्टा 9 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब नोट, शून्य गुणात्मक प्रतिलोम होता है, माने 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, क्योंकि शून्य को छोड़कर जितने भी जो है परिमेय संख्या होता है सबका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब 0 का क्यों नहीं होता है? क्योंकि 0 के जो है नीचे जो है हम जो है कोई जो है संख्या देते हैं तो वो जो है जैसे 0 नीचे जो है नीचे देते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। उसका जो है कोई जो है संख्या